हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या कवर करा था, आपने देखा था होम, बैनर के नीचे आपका यहाँ पे काउंट वाला था आपका ये, एंड उसके बाद में स्टिकी कैसे हो रहा है वो भी एनिमेट के साथ कस्टम, एंड उसके बाद में ये कार्ड। ठीक है, इन कार्ड का पूरा डिजाइन तो ये हमने पहले पार्ट में कवर करा था। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसमें आप देखिए, हमने मोबाइल, आईपैड प्रो पूरा रिस्पॉन्सिव बनाया था इस सेक्शन को। एंड आज इस पार्ट में हम देखेंगे आपका क्या, हम देखेंगे इसके अंदर आपका ये फीचर्स वाला सेक्शन। ठीक है, इस फीचर्स वाले सेक्शन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस फीचर सेक्शन को बनाएंगे हम, जो भी मैंने आपको दिखाया था पहले पार्ट में। ठीक है, तो चलिए इसको डिजाइन करते हैं। तो चलते हैं हम अपने यहाँ पे एडिटर पे। इस एडिटर पे आने के बाद अभी क्या है कि हमारे पास ये है सेक्शन आपका फीचर्स का। ठीक है, इस फीचर सेक्शन पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेक्शन लूंगा, एक आईडी लूंगा। ठीक है, इस आईडी पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक आईडी दे दी मैंने फीचर्स नाम की। ठीक है, इसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ क्लास लेनी है। ठीक है, इस क्लास पे आपको क्या करना है, टाइटल लेना है। ठीक है, इस टाइटल में आपके पास यहाँ पे आपको क्या आएगा, इज इक्वल टू कंटेनर। ठीक है, कंटेनर आपका फ्लूइड, ये है बूटस्ट्रैप का। ओके, एंड इसके बाद में डिव रो। ओके, एंड इसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास लेना है आपको। ठीक है, इस क्लास में आपको क्या करना है, कॉल md5। ओके, एंड ऑफसेट बताना है आपको इसको, ऑफसेट md1। ठीक है, ऑफसेट इसलिए यूज करते हैं गाइज हम कि लाइक हमें स्पेस चाहिए होता है। ओके, और ऑफसेट यूज करने का आपको स्क्रीन के अकॉर्डिंग होता है, md sm lg जैसे भी आपको यूज करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके अंदर का कंटेंट, इसके अंदर का कंटेंट क्या है, कंटेंट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से करूंगा इसे कॉपी, यहाँ कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, इसको पेस्ट करने के बाद इससे पहले मैं यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कमेंट करूंगा। ठीक है, फीचर्स, ये चीज आप समझ रहे हैं। तो इसमें मैंने क्या करा, एक डिव लिया, क्लास ली, h2 लिया, p लिया। ठीक है, ये चीज तो आप समझ गए। इसके बाद में अब क्या है, मैंने यहाँ पे अब आपका यहाँ पे आएंगे इससे बाहर कॉल md से, एंड एक और लेंगे, एंड यहाँ पे आएगा आपका md5। ओके, ये चीज हो गई। इस पे एक कमेंट करेंगे, इस कमेंट का नाम वही जैसे अभी ऊपर देके आया हूं मैं, सेम वैसी फीचर चीज आप समझ गए। तो ये कमेंट हमने कर दिया। इसके बाद में डिव लेंगे, क्लास लेंगे, इस क्लास पे आपको क्या करना है, फीचर इमेज नाम की एक क्लास होगी। ओके, इस पे आपको इमेज लेना है, src लगाना है। ये क्या है, मेरे पास इमेजेस नाम के फोल्डर में ऑलरेडी है, स्लैश इमेजेस। इस इमेजेस के अंदर मेरे पास सर्विस, ठीक है, सर्विस 1 करके png है मेरे पास में। ठीक है, तो मैं वो ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं करूंगा इसको सेव, एंड सेव करने के बाद मैं अगर आपको दिखाऊं अभी तो ये कैसा दिखेगा, तो वो देखिए, ये है आपका, देखिए कुछ इस तरीके का, इतनी बड़ी इमेज है ये, इतना बड़ा कंटेंट है ये। बट अभी हमें ऐसा तो चाहिए नहीं, अभी इसके नीचे जो कार्ड बन रहे थे ना वो भी तो चाहिए हमें। तो अभी क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद अभी क्या करना है आपको, जो टाइटल है ना आपका, इस टाइटल के बाहर आ जाएंगे अभी। ठीक है, इस टाइटल के बाहर आ जाएंगे, एंड इस टाइटल पे आपको क्या करना होगा अभी, अब यहाँ पे आपको एक क्लास बनी हुई है कस्टम टॉप से। ठीक है, ये क्लास आप यूज करेंगे, एंड इसके बाद में px में कितना होगा आपको, 30 हो जाएगा ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चीज तो हो गई। एंड इसके बाद में क्या करना है आपको, क्लास रो लेनी है। ठीक है, इस रो के बाद आपको क्या करना है, क्लास, इस क्लास में आपको कॉल sm12, कॉल lg कितना 10, एंड यहाँ पे ऑफसेट होगा आपका 1 का, और 1 का भी किसका, LG का, क्योंकि LG से ही हमें चाहिए ऑफसेट बस, बाकी उन पे नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सेम रोल हो गया अगेन। ठीक है, एक कमेंट करोगे, यहाँ पे कमेंट होगा आपका सिंगल फीचर। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज हो गई। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिवाइड करना होगा सेक्शंस में। तो यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे लेंगे क्लास, कॉल sm6, कॉल lg, ये चीज हो गई। इसके बाद इसके अंदर का कंटेंट भी मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, तो और इसके लिए आपका क्या है कि एक svg भी लगेगा गाइस। ठीक है, तो उस svg को मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है अपने पास, तो वो भी मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, एंड इसके लिए क्या करना है मेरे को, तो यहाँ पे अभी क्या है कि आप यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे इसका कोड नहीं है, तो इसका कोड मेरे पास कहाँ पे, इसका कोड है मेरे पास यहाँ। एंड पेस्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ से मैं सबसे पहले ये रो हटा दूंगा, पूरी रो मैं कर दूंगा यहाँ पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद चलेंगे ऊपर देखेंगे तो देखिए पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या है इसमें। यहाँ पे आपका, यहाँ पे मैंने आपको बताया डिवाइड करने के लिए था, तो डिवाइड मैंने कैसे करा, इसके अंदर एक सिंगल फीचर्स करके था, हेडिंग के लिए h4 p के बाद जो आपका आइकन यूज हो रहा है ना, ये उस चीज के लिए था। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहले मैं फॉन्ट ऑसम यूज कर रहा था आइकन के लिए, बट फिर मैंने उसके बाद एसवीजी में से कन्वर्ट कर दिया बना के। एंड इस पे मैंने एक आधा क्लास ले रखी है, ये देखिए, जिनका यूज करेंगे हम इसको मॉडिफाई करने में, ठीक है। ये आपका क्लास, और यही सेम चीज आपकी नीचे भी रहेगी, सब में सेम रहेगा, बस कंटेंट आपका अलग कर दिया मैंने, जिसके साथ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए। ओके, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ओके, ये चीज देखिए, ठीक है, ये सारा कुछ आपको दिख रहा है, ये एसवीजी से ही बन रहा है। ओके, इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि कैसे कैसे हम चीजें बनाई हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए सारा कुछ आपका आइकन अवेलेबल है, ये देखिए सारा कुछ, ठीक है। ये आइकन्स के लिए एचवीजी यूज करा है हमने यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है, हमें करना है इसको डिजाइन, ठीक है। आवर फीचर वाले सेक्शन को हमें करना है डिजाइन, तो ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे अपनी सीएसएस में। सीएसएस में आने के बाद ये रहा हमारा सेक्शन। इस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आईडी जो मैंने ले रखी है वो, तो फीचर डॉट टाइटल, ठीक है। इस वाले सेक्शन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 800 पिक्सल देंगे, इसकी हाइट बता रहे हैं। टेक्स्ट लाइन होगा आपका, क्या होगा, लेफ्ट। ओके, मार्जिन क्या होगा आपका, टॉप से 0 फर्स्ट। पैडिंग बताएंगे आप यहाँ पे टॉप से कितना, 100 पिक्सल का। ओके, बैकग्राउंड बताएंगे आप यहाँ पे क्या, यूआरएल। इसमें क्या है, बैकग्राउंड में आप डायरेक्ट वही इमेजेस, इमेजेस के बाद यहाँ पे हम लेंगे क्या, जो मेरी इमेजेस होगी, फीचर। फीचर में हमारे पास कौन सी इमेज है, बीजी। ओके, इसके बाद नो रिपीट, सेंटर, सेंटर, ये होगी प्रॉपर्टी। इसके बाद है हमारी बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी, कवर, क्योंकि वो जो बैकग्राउंड में आपने देखा था ना वो क्रॉस करता हुआ, तो वो आपका इसी चीज से था, तो बैकग्राउंड साइज, ठीक है। ये वेबकिट में भी डिफाइन कर रहा हूं मैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये किस पे था, ये टाइटल पे था, और टाइटल कहाँ पे है, टाइटल देखिए ये रहा। ये सेक्शन आपका अलग है, सेपरेट है, ध्यान रखिएगा, ये सेक्शन आपका कार्ड का सेपरेट है। इस सेक्शन पे भी हम काम कर रहे हैं। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारा इमेज अभी नहीं आया है, ठीक है। अब वो क्यों नहीं आया है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जो फीचर लिया है, एंड यहाँ पे जो आईडी है, इस आईडी में एस लगा हुआ है, ठीक है, इसी की वजह से वहां पे वो चीज नहीं दिख रही है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको वो इमेज दिख रही है। अब इमेज के बाद में आपको करना क्या है, ये चीज आप समझ गए, ये आपका है, एंड इसके बाद इमेज, ये कंटेंट। अभी क्या करना है आपको, इसके बाद में यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे लेना है सेम, आपको क्या लेना है, फीचर, सबसे पहले डॉट टाइटल H2, ठीक है। इस H2 पे आपको बॉटम से 0.81 REM रखना है सबसे पहले तो। एंड इसी की टाइम पे जब ये चीज हो रही होगी ना, इसी टाइम पे आपको क्या करना है, आपका यहाँ पे ये है, देखिए ये वाली क्लास है ना आपके पास, इस वाली क्लास से आपको क्या करना होगा, डॉट इस क्लास से लेंगे, तो इस क्लास के साथ साथ क्या होगा, H2 भी होगा, ठीक है, सेम PB, दोनों को सेम। ओके, एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे, वैर लेंगे, वैर के साथ आपको यहाँ पे क्या करना होगा, टेक्स्ट, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये आपका वाइट, ये आपका वाइट। ओके, अब आपको क्या करना है, अब इस इमेज को एडजस्ट करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद एक मैंने क्लास ली थी वहाँ पे IMG करके, जिसका इमेज का पार्ट था वो, टेक्स्ट अलाइन क्या होगा आपका, राइट होगा, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आएंगे, और यही चीज आपको यहाँ पे विजिबल हो गई। बट इतनी बड़ी इमेज हमें तो चाहिए नहीं, तो अब क्या करेंगे हम, इसके लिए फीचर, ठीक है, इमेज टैग, डायरेक्ट इमेज टैग लेंगे, एंड उस पर मैं क्या करूंगा, मैक्स विड्थ लगाऊंगा, जिससे कि वो छोटी हो सके, एंड 60%, ठीक है। इसके बाद चलेंगे ब्राउजर पे, एंड यहाँ देखेंगे तो देखिए ये होगी आपकी छोटी। इसके बाद चलना है यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि इसके बाद मैंने यहाँ पे एक क्लास लगाई थी ये, तो मैं इस क्लास से करूंगा मॉडिफाई। तो यहाँ पे मैं डॉट लगा के इस क्लास पे मेरे को क्या देना है वो समझिए, सबसे पहले मार्जिन, एंड यहाँ पे आपका 30%, ये देखिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ चलते ही आपको दिख रहा होगा, देखिए माइनस में नेगेटिव में जा चुका है, तो वो ऊपर आ गया अपने कंटेंट को, ठीक है, ये देखिए। अब क्या करना है, मुझे कार्ड बनाने हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ चलेंगे HTML में, और वो बनेंगे किससे, इसको मैं थोड़ा ओपन कर लेता हूँ, वो बनेंगे इससे। तो इसको लूंगा मैं, करूंगा कॉपी, यहाँ आऊंगा, करूंगा पेस्ट,
पेस्ट करने के बाद में आप इसके अंदर CSS लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड पे आपको क्या करना है, वेर में आपको BG वाइट, पहले वाइट बैकग्राउंड हो गया आपका। मार्जिन आपका टॉप से होगा, और टॉप से कितना 8.7 REM, ठीक है, ये टॉप से हमने दे दिया। पैडिंग होगी आपकी यहाँ पे, पैडिंग 2.5 REM सबसे पहले, ठीक है, फिर अगेन 2.5, ठीक है, फिर उसके बाद 2.438 REM, ठीक है, फिर उसके बाद में 3.125 REM, चारों डिफरेंट है, ओके। एंड इसके बाद में पोजीशन रिलेटिव, इसके बाद में बॉर्डर रेडियस देंगे यहाँ पे कार्ड को, ठीक है, ये दे दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, 6.3, यह है बॉर्डर रेडियस आपका। इसके बाद में अब आपका क्या आएगा, बॉक्स शेडो में हम क्या करेंगे, 0.938 REM सबसे पहले, 2.5 REM, उसके बाद 0, फिर RGB, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पे 0 डिवाइड कितना 8%। एंड इसी चीज को मैं कॉपी करूंगा एंड वेबकिट में डिफाइन कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। एंड इसके बाद में लेंगे हम ट्रांजिशन में ऑल टू एस इजी इन, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद करेंगे कॉपी करने के बाद वेबकिट, ठीक है, MOZ, ये चीज हो गई। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, एंड यहाँ ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कार्ड हमारे बन चुके हैं, ये देखिए दिख रहे होंगे आपको, ओके। बट अभी क्या है कि वो एक्यूरेट नहीं है, तो एक्यूरेट कैसे होंगे, तो उसके लिए अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट, अब इसके अंदर आपने देखा ये, अब इसके बाद ये SVG को संभालने के लिए मेरे पास एक क्लास है, इसको लेंगे। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे डॉट, इसके बाद इसकी विड्थ बताएंगे, तो मैं बता देता हूँ पिक्सल्स में। तो यहाँ पे मैं हाइट एंड विड्थ बता रहा हूँ इसको, ठीक है, लाइन हाइट सेंटर में ही बना रहे आइकन, एंड टेक्स्ट अलाइन आपका क्या रहेगा, सेंटर रहेगा, ओके। पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके, एंड टॉप क्या होगा आपका यहाँ पे 0 होगा, हाइट क्या होगा आपका 0 होगा। इसके बाद में आपको मार्जिन में क्या करना है, आपको लेफ्ट से आपको 3 पिक्सल का देना है, ठीक है, ये आइकन के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद में वेर के बाद में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट वाइट, ओके, ये चीज हो गई आपकी। फॉन्ट साइज है आपका फिर इसके बाद में 23 पिक्सल का, ओके। एंड बॉर्डर लेफ्ट का रेडियस, ठीक है, 25 पिक्सल का, ये इस साइड से कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैकग्राउंड में वेर ले रहे हैं, इस वेर में मैं क्या कर रहा हूँ, BG ग्रेडियंट दे रहा हूँ, ठीक है, ये किसके लिए, ये आइकन के लिए। इसके बाद चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद अभी आपको दिख रहा होगा, देखिए इस कोने में आ चुके हैं हम, और एक तरफ से हमने वो जो दिया है ना, बॉटम से दिया है बस रेडियस, तो इसलिए वो नीचे से कर्व हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका कार्ड। इस कार्ड के अंदर अभी इस आइकन को भी तो सही करना है, तो इस आइकन को सही करने के लिए मेरे पास क्लास कौन सी है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले ये क्लास आपकी ये रही, इनको इससे भी मॉडिफाई कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद डॉट लेंगे, पहले तो डायरेक्ट SVG लूंगा मैं, ठीक है, उसमें मैं क्या करूंगा, नॉट, ठीक है, कॉलन रूट, अगर डॉट नहीं है कॉलन के साथ क्लास, इस क्लास पे आपको क्या करना है, ओवरफ्लो, ठीक है, ओवरफ्लो में आपको क्या बताना है, विजिबल बताना है, ध्यान रखिएगा फर्स्ट। एंड सेकंड में आपको डॉट, सेम क्लास लेनी है आपको, डॉट पे फा, ये क्लास भी मैंने अभी आपको दिखाई देना, वहां पे बनी हुई है सारी की सारी। इन पे आपको क्या करना है, विड्थ कितना हो जाएगा, 0.75 EM, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, डॉट क्लास, ये सारा कुछ SVG के लिए लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इनलाइन में आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉक, ओके। फॉन्ट साइज में आपको क्या करना है, इनहेरिट करना है। फर्स्ट आपको हाइट बतानी है, 1 EM का होगा आपका, ठीक है। ओवरफ्लो क्या करेंगे आप, यहाँ पे ओवरफ्लो में आपको हिडन नहीं रखना, आपको क्या बताना है, विजिबल, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, वर्टिकल है, वर्टिकल अलाइन में -0.125 आपका EM, 5 में EM, ठीक है, REM नहीं यहाँ पे, ये चीज तो हो गई आपकी। इसके बाद में आपको क्या करना है, सिंगल, ठीक है, फीचर जो है आपका, इस पे अगर होवर होता है तो, ठीक है, अगर इस पे होवर होता है तो आपका सबसे पहले तो चेंज होगा क्या, टेक्स्ट वाइट, एंड इसके साथ में बैकग्राउंड को भी चेंज कर देते हैं। तो बैकग्राउंड लेंगे, तो बैकग्राउंड में BG, ठीक है, ग्रेडियंट डाल देते हैं, ये देखिए
ठीक है, ये पूरे कार्ड पे ध्यान रखिएगा। और ये है आपका एसवीजी पार्ट। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ आने के बाद देखेंगे तो एसवीजी पूरा चल रहा है एंड होवर करके देखेंगे तो देखिए होवर आपका, ठीक है, ये देखिए होवर इफेक्ट, आपको बिल्कुल होवर इफेक्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी किसकी, होवर इफेक्ट की, ओके। तो ये चीज आप समझ रहे हैं, ये होवर इफेक्ट है आपका। इसके बाद में आप क्या करना है, आपको यही चीज आपको टेस्ट करनी है आपकी मोबाइल स्क्रीन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ चलेंगे इंस्पेक्ट, यहाँ चलेंगे आईपैड प्रो पे, सबसे पहले तो ऊपर से नीचे चलेंगे ना, तो यहाँ पे आईपैड प्रो पे आने के बाद हम सबसे पहले क्या करना है हमें, हम चलेंगे अपने इस वाले सेक्शन में, रिस्पॉन्सिव वाले सेक्शन में, टॉप पे। तो यहाँ पे हमारे पास है, एक बार लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो किसको लिखना पड़ेगा, मार्जिन टॉप अप जो नाम की क्लास है इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे -25 REM, वहाँ 30 था, यहाँ 25 हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा नीचे हो गया, बाकी सब सही रहेगा, ठीक है, सब सेम। इसके बाद आईपैड पे चलेंगे, आईपैड पे आने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो देखिए आपके कार्ड कुछ इस तरीके के हो जाएंगे यहाँ पे। एंड इसकी CSS हमें आईपैड में लिखनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो एक बार देख लेते हैं। चलेंगे यहाँ पे अपने यहाँ पे एडिटर में एंड यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद नहीं, क्योंकि प्राइस वाले का आएगा यहाँ पे। इसके बाद फ़ोन पे चल के देख लेते हैं, फ़ोन पे आपका यहाँ पे काउंटर के लिए थी CSS जो कि हमने मिस कर दी है, तो वो अभी हम देख लेंगे क्या मिस करी है। एंड इस फ़ोन में भी आपको नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब काउंटर वाले पे आपका क्या था, काउंटर वाले पे एक चीज़ लिखनी थी हमें, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं बताई। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, काउंटर एन चाइल्ड 2 पे, जो 2 है ना आपका, उस पे आपका आफ्टर नहीं दिखना चाहिए फोन पे, ठीक है, ये उसके लिए था। और बाकी तो यहाँ पे फीचर वाले के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फीचर वाले पे ये 2 चीज़ है ऑलरेडी। इसके बाद कुछ चीज़ें और लिखनी है, तो वो क्या क्या है देखिए, जैसे फीचर्स है आपका, ठीक है, F बड़ा नहीं होगा यहाँ पे, फीचर्स हो गया आपका। फीचर्स में आपका क्या है यहाँ पे, मिडल, इस नाम की क्लास थी ना आपके पास, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, फीचर नाम एंड उसके बाद जो इमेज के लिए करना था आपको, टेक्स्ट लाइन उसका क्या हो जाएगा, सेंटर यहाँ पे, ठीक है। एंड पैडिंग क्या हो जाएगी, ये फोन के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे REM, ठीक है। इसके बाद में अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फीचर बाद में इमेज, इस इमेज के बाद में मैक्स विड्थ कितनी हो जाएगी, 95%, ये देखिए। तो ये था आपका फीचर वाले सेक्शन के लिए, और कोई CSS नहीं है, ये आपकी CSS इतनी है, ये भी इतनी थी, ये वाली हमने कवर करी, ये है फोन की। लास्ट हमारी अब आईपैड प्रो में अब हमारी यहाँ पे आएगी बस प्राइस वाले सेक्शन की, बाकी सारी जो इतनी रिस्पॉन्सिव थी सारी चीजें हमने लिख दी। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ चलने के बाद अब क्या करना है, मेरे को फोन पे चलना है। तो फोन पे आते ही आप देखेंगे तो देखिए सेंटर में इमेज, सेंटर में बड़ी हो गई बल्कि, उसके बाद कार्ड एक के नीचे एक, ये देखिए, ओके। ये हर फोन के अकॉर्डिंग होगा, ध्यान रखिएगा, रिस्पॉन्सिव है ना इसीलिए, ठीक है। तो ये चीज कर ली हमने। अब इसके बाद में क्या करना है हमें, ये सर्विस वाला सेक्शन तो आपका बन गया, ठीक है, ये सर्विस वाला सेक्शन तो बन गया आपका, ओके। तो अब क्या करना है आपको नेक्स्ट, अब करना है मेरे को यहाँ पे आपका, इसमें आएंगे यहाँ पे ऐप, ये जो ऐप वाला है ना आपका, इस वाले को डिजाइन करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस चलेंगे यहाँ पे अपने यहाँ पे एंड यहाँ पे आएंगे अपने HTML में। इस HTML में आने के बाद में अब आपको करना क्या है, ये है आपका, ओके, फर्स्ट इस वाले को करना है हमें। तो इस वाले के लिए करना क्या है हमें, ID, इस ID पे मेरे पास क्या है, ऐप स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। और यही मैंने वहां पे आपका मेन्यू में पास कर रखा है, PTB100, ठीक है। ये देखिए अब क्या है कि यहाँ पे जो ये मैंने फीचर्स लिख रखा है ना, यही वाली चीज मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे आपका नेविगेशन में आएंगे, नेविगेशन में आपका यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे होम एंड होम में नहीं होगा, इसके बाद यहाँ पे होगा ये फीचर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो यही ID यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको चेंज, ठीक है। हमने ID गलत दे दिए है यहाँ पे, तो ID यहाँ पे चेंज करेंगे, ये ID हमने दे दी, बट इसको चेंज करने के तुरंत बाद ना हमें यहाँ पे भी चीजें चेंज करनी होंगी। ये देखिए, एक मिनट, इसको मैं एक बार में ही सिलेक्ट करूंगा, और भी कोई है, यही 2 है, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद रिस्पॉन्सिव में देख लेंगे कि रिस्पॉन्सिव में तो हमने इस ID का यूज नहीं करा, क्योंकि नाम एक जैसा होगा ना गाइस, तभी CSS चलेगी हमारी, मिस्टेक नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है, परफेक्ट। अब हमारे यहाँ पे सब कुछ सही है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिल्कुल अभी जैसा मैंने आपको बताया सब कुछ सेम है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब नेक्स्ट वाला पार्ट बनाना है। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैंने आपको ID दी, यही ID आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, ये देखिए,
सेम है, अभी हमने आईडी सही दी है बिल्कुल। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या चाहिए, एक डिव चाहिए। इस डिव में आपको कंटेनर रखना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, क्लास लेनी है। इस क्लास में आपको रखना है रो, ठीक है। इस रो के बाद में आपको क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके, डिव क्लास, ठीक है। इस क्लास में आपको क्या करना है, कॉल LG6, ओके। अब इसके अंदर क्या है, आपको कंटेंट चाहिए, तो वो कंटेंट ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नोटपैड पे आऊंगा। इस नोटपैड पे मैं क्या करूंगा, ये है आपका ये वही कंटेंट जो मेरे को चाहिए, तो मैं यहाँ से करूंगा इसको कॉपी, मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। पेस्ट कर दिया मैंने, बट इससे पहले मेरे को यहाँ पे क्या देना होगा, इस यहाँ पे कमेंट देना होगा, स्क्रीनशॉट्स, ठीक है, टाइटल, ये देखिए। अब मैंने क्या करा, सेक्शन आपको सेम पता ही कि जो ऊपर मैंने अभी करा वही। उसके बाद यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास है, यहाँ पे है, यहाँ पे सेम, एंड यहाँ पे आपका सब टाइटल के लिए, जिसको अगर करना हुआ तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ऐप स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, क्योंकि कॉमन है ना गाइस, कॉमन CSS लिखिए तो कॉमन के लिए बनी है वो, ठीक है। अब इसके बाद में करना क्या है वो हमें बेसिकली तो वो देखना पड़ेगा। तो अभी क्या चलेंगे, अपने यहाँ पे आएंगे एडिटर पे आने के बाद में अब यहाँ पे रखेंगे हम डिव क्लास, ठीक है, स्वाइपर कंटेनर के साथ ऐप स्क्रीन। आप समझे इस चीज को, यहाँ पे ये दो क्लास मैंने लिए है। इसके बाद में मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, इस क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, स्वाइपर रैपर, ओके, ये क्लास ले ली मैंने, ठीक है। इसके बाद में मैं डिव ले रहा हूँ, इस डिव पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्वाइपर स्लाइड, ओके, ये चीज हो गई। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे कमेंट करूंगा, कमेंट आपका क्या होगा, सिंगल स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट रख रहा हूं मैं बेसिकली यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे है आपका स्लाइडर इमेज, इस इमेज के अंदर मेरे पास इमेज टैग होगा, इसमें मैं क्या करूंगा, अपनी इमेज को यहाँ पे लोड करवाऊंगा, ठीक है, इमेजेस। इस इमेजेस के अंदर मेरे पास स्क्रीनशॉट्स है, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स के फोल्डर के अंदर जाएंगे 1, सबसे पहले 1, एंड इसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्लाइड 1, ये देखिए, ये है सबसे पहला, ओके। इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये मेरे को कितने करने होंगे, ये मेरे को 5 तक करने हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी यहां से करूंगा इसको कॉपी, ठीक है, एक मिनट, कॉपी करेंगे इसको एंड पेस्ट कर देंगे, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा 2, एंड यहाँ पे भी आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, 3 के लिए लाएंगे, यहाँ चेंज करेंगे 3, यहाँ पे 3, ठीक है। इसके बाद में आएंगे अगेन, एंड यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे आपका 4। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे 5, यहाँ 5, ठीक है। अब ये सारी चीजें मेरे को मिल कैसे रही हैं वो आपको समझाने का वक्त आ गया। तो इस पे मैं चलेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपका स्वाइपर पे, स्वाइपर स्लाइडर पे जैसे ही आएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद डेमो पे चलेंगे। सबसे पहले डेमो दिखाता हूँ मैं आपको कि कौन से डेमो को हम बना रहे हैं, ठीक है। एक मिनट इसे लोड होने दीजिए। जैसे ही आप आएंगे नीचे स्क्रॉल करते हुए, जो मैं बना रहा हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा मैं बना रहा हूँ इसमें से, ठीक है। क्योंकि हमें 3D वाला चाहिए, तो 3D वाले के लिए थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इनके पास में, आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग सारे के सारे। एक बार सारा कोई लोड हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कौन सा वाला हम इसमें से यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से जो हम यूज करेंगे वो है आपका 3D वाला, ठीक है, जिसमें 3D वाला आपका चलेगा। ये देखिए जितने ये सारे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे हैं आपके यहाँ पे, आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, कोई सा भी इफेक्ट। ये देखिए ये वाला यूज करेंगे हम, ओके। ये देखिए ये वाला आपको दिख रहा है, इस वाले को हम यूज करने वाले हैं। तो यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोर पे चलेंगे। कोर पे आने के बाद अब आपको ये आपको ओपन करके दे देंगे एक न्यू टैब में, ठीक है। इस टैब के बाद सबसे पहले आपने अगर CDN लगा रखे CSS एंड JS के, तो उसके बाद में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको वैसे यहाँ पे CDN भी दे देंगे, ठीक है, अवेलेबल करा देंगे। ये CSS कहते हैं कि ये CSS रख लीजिए आप, बट मेरे अकॉर्डिंग मत रखिए, कोई इशू नहीं है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्यों नहीं रखिए उस चीज को। तो यहाँ पे देखिए स्वाइपर कंटेनर रखा इन्होंने, एक माई स्वाइपर करके इन्होंने कह रहे हैं कि अपनी क्लास रख सकते हैं आप, ठीक है, जिससे आप मॉडिफाई करेंगे। एंड स्वाइपर रैपर इनकी खुद की है, एंड स्वाइपर स्लाइड, ठीक है, इतना पार्ट इनका खुद का है। ये देखिए इसी चीज को मैंने वहां पे उसको इंटीग्रेट करा है अपने वाले कोड में। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बॉटम में, अभी हमें क्या चाहिए, हमें ये भी चाहिए पेजिनेशन। क्यों,
जिससे कि वो वहां पे डॉट्स जो दिख रहे थे ना वो भी तो दिखे। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा, यहाँ आने के बाद जो रैपर है ना, इस रैपर वाले के बाहर, या तो इस रैपर के अंदर या तो इस रैपर के बाहर, बट हमें इसके बाहर रखना है क्योंकि हमें वो डॉट दिखाने हैं ना। तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ये देखिए, दैट्स इट। एंड इसके साथ में इसको मॉडिफाई कैसे करना है तो वो भी देखिए, यहाँ पे क्या इसमें कंडीशन क्या है, इसको इस तरीके से मॉडिफाई करना है, ठीक है। माई स्वाइपर आपने देखा ना, क्यों? क्योंकि हमने इसे मॉडिफाई करा इनके एग्जाम्पल का ऑलरेडी। अब क्या करना है मेरे को, सेम ऐसी ही चीज मेरे पास भी है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ आऊंगा, मैंने यहाँ रखा हुआ अपना, एंड इस कोड को लेके यहाँ पे जेएस में आएंगे। जेएस में आने के बाद यहाँ पे ऐप स्क्रीन के यहाँ पे इसे रख लेंगे। अब देखिए मैंने करा क्या, यहाँ पे भी मैंने ग्रुपिंग करी है। स्वाइपर कंटेनर आपकी स्वाइपर कंटेनर की बाय डिफॉल्ट क्लास है। उसके बाद मैंने ऐप स्क्रीन लिया, ऐप स्क्रीन मेरी क्लास है। उसके बाद इफेक्ट मैंने बताया कौन सा इफेक्ट होना चाहिए, लूप चलेगा यस, ऑटो प्ले होगा यस, सेंटर में होना चाहिए यस, सेंटर से स्टार्ट होगा ओके। एंड उसके बाद स्लाइड प्रीव्यू ऑटो रहेगा, ठीक है। ऑटो प्ले में डिले कितना होना चाहिए वो बताया, पेजिनेशन बताया मैंने, ठीक है। पेजिनेशन जो भी मैं हमने क्लास रखी वहां पे गाइस। उसके बाद पेजिनेशन क्लिकेबल होना चाहिए या नहीं वो भी करा हमने यस। कंटेंट में हमने बताया जो कि हमें प्रोवाइड कराता है, ये सारा कुछ। इसके बाद इसको सेव करेंगे, चलेंगे यहाँ पे अपने उस पर, एंड यहाँ पे फीचर्स पे आएंगे अभी यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे तो देखिए अभी आपको ये बहुत अजीब सा दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा कंटेंट का आपका साइज ले रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमारा स्लाइडर तो वर्किंग है, बट अब इसको करना है डिजाइन। तो डिजाइन के लिए करना कैसे, चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑफ ऐप डॉट स्क्रीन पे पैडिंग देनी है सबसे पहले तो बॉटम से 5.313 REM, ये है आपका ऐप का। इसके बाद में ऐप, ठीक है, डॉट स्वाइपर में आपका स्लाइड। इसके बाद में आपको विड्थ लेनी है 263 पिक्सल इंपॉर्टेंट के साथ में। अब ये क्यों कर रहा हूं मैं अभी आपको बताऊंगा, ऑटो, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, मैंने रीलोड करा, रीलोड करने के बाद आपके सामने ये देखिए विजिबल है प्रॉपर आपका 3D स्लाइडर, ठीक है। बट अब आपके ये जो डॉट्स है ना वो काफी छोटे हैं, तो इनको क्या करना है, इनको बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए अब आपको करना क्या होगा, जो खुद की इनकी क्लासेस हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो स्वाइपर कंटेनर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो इनका खुद की क्लास है उसके अंदर, ठीक है, अगर स्वाइपर वाला हिसाब है, पेजिनेशन वाली क्लास अगर हमें मिलेगी तभी तो हम उसको चेंज कर पाएंगे। पेजिनेशन बुलेट नहीं हो गया, अब बुलेट होगा सिंगल। उस पर आपको क्या करना है, मार्जिन टॉप से 0, लेफ्ट एंड राइट से आपका 0.5 आ रही है, ये चीज आपकी हो गई। इसके बाद इसको करेंगे कॉपी, इसके बाद करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद विड्थ बतानी है इसको, तो विड्थ हो गया आपकी कितनी, 0.5 REM, ठीक है, 0.7.5 REM, ये देखिए दैट्स इट। इतना सही था इसका CSS। इसके बाद चलना है यहाँ पे, ये देखिए इनके साइज भी इंक्रीज हो गए, इनको क्लिक कर रहे हैं आप तो देखिए। अब इस चीज को आपको रिस्पॉन्सिव टेस्ट करना है कि ये रिस्पॉन्सिव बना या नहीं बना स्लाइडर। तो आपको क्या करना है, इंस्पेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको iPad Pro में चलना है, ये देखिए यहाँ पे। तो मैं एक बार और रीलोड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रीलोड करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, ठीक है। इसके बाद चलेंगे आप यहाँ पे iPad पे आएंगे नीचे तो देखिए यहाँ पे 3 हो गए आपके ये, ठीक है, कंफर्म कि रिस्पॉन्सिव है। इसके बाद फोन पे चलेंगे तो फोन पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए प्रॉपर, तो इसका मतलब आपका ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव ऑलरेडी है, बस हमें क्या करना था, बस हमें एडजस्ट करना था। तो वो चीज हमने कर ली है, तो वो चीज हमारा यहाँ पे डिजाइन आपका 3D स्लाइडर का बन गया है, इसका इस वाले सेक्शन का आपका बन गया है जिसमें स्क्रीनशॉट्स थे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट में आपको करना है प्राइस वाला सेक्शन। तो प्राइस वाले सेक्शन के लिए आपको क्या करना है, तो चलेंगे यहाँ पे प्राइस वाले सेक्शन में। तो प्राइस वाला सेक्शन एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए इस तरीके का प्राइस वाला सेक्शन है आपका ये, ठीक है, यही बनाना है हमें। तो यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आएंगे, एंड यहाँ पे आने के बाद इंडेक्स पे आएंगे। इंडेक्स पे ये चीज़ तो हो गई हमारी, ठीक है। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है सेक्शन ID। इस ID के बाद में आपको क्या करना है, प्राइसिंग, ठीक है। एक क्लास लेंगे आप, जो कॉमन क्लास बनाई रखी है मैंने, PT_100, जो कि पैडिंग देती है, एंड div क्लास। एंड इस क्लास के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, कंटेनर, ठीक है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपका रो, ओके। इस रो में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लास लूँगा, कौन सी, ग्रिड। तो MD6 ऑफसेट MD3, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चीज हो गई आपकी। अब इसके बाद इसी के अंदर का कंटेंट भी हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, नोटपैड पे चलेंगे।
यहाँ पे आएंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे एंड इससे ऊपर एक कमेंट करेंगे, कमेंट में सेम प्राइसिंग टेबल, और प्राइसिंग टेबल से ज़्यादा अच्छा होगा आपका टाइटल कर देंगे इसको, ठीक है। ये देखिए, तो ये चीज़ हो गई, ये भी कॉमन है आपका। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउज़र पे एंड ब्राउज़र पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, ये देखिए आपका ये रहा, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। तो अभी क्या है कि आपका क्या है, यहाँ पे हमने क्या क्या करा, कॉल MD6 कॉल ऑफसेट, हमारी स्पेलिंग गलत हो गई इसलिए वो सेंटर में नहीं आया। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये सेंटर में आ चुका है आपका, ठीक है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ हो गया आपका, यहाँ पे आपका ये देखिए ये बन गया आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ बनी हुई है, यहाँ पे आपकी ये चीज़ बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है, ओके। अब क्या है कि यहाँ पे अंडरलाइन नहीं बन रहा, ठीक है। ये जो अंडरलाइन था ये नहीं बना, ठीक है। तो ये क्यों नहीं बना अंडरलाइन, वो देख लेते हैं एक बार वहाँ पे। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ऐप स्क्रीन वाले पे देखेंगे कि अंडरलाइन क्यों नहीं बना, क्योंकि ये इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास का नाम अलग रख दिया है गाइस। तो क्लास का नाम एक बार देख लेते हैं कि क्या रखना चाहिए था और क्या रखा है हमने। यहाँ पे आएंगे, ये है आपका नाम, ठीक है। इस नाम को नहीं रखना था जिसकी वजह से मिस्टेक हो रही है, हमें ये रखना था। और इस नाम को हमें फिर अब चेंज करना पड़ेगा, कहाँ पे, हर जगह पे। तो कहाँ पे, सबसे पहले ऊपर चलेंगे, ऊपर चलने के बाद यहाँ पे आएंगे सेक्शन पे। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये चेंज करा मैंने, और देख लेते हैं कहीं और तो नहीं है। यहाँ पे और नीचे आएंगे, नीचे नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ बस वहाँ पे मिस्टेक थी हमारी क्लास के नाम की, जिसकी वजह से वहाँ पे नहीं बन रहा था। तो यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी बन रहा है, इसके बाद यहाँ पे बन ही रहा है आपको, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, अब कार्ड बनाना है आपको। किसका, रो के बाहर आ जाएंगे, एक सेपरेट रो चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ पे रो लूँगा। इस रो के साथ में एक क्लास लगेगी मोबाइल PX20 की, ठीक है। ये पैडिंग के लिए। एंड यहाँ पे हम क्या करना है, हमें सिंगल प्राइस, ठीक है। एक कमेंट कर दिया मैंने। इस कमेंट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक क्लास लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉल MD6 एंड कॉल LG आपका क्या हो जाएगा 3। इट मीन्स कि लार्ज स्क्रीन पे 3 दिखना चाहिए, MD पे जाके वो 6 हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में इसके अंदर का कंटेंट भी मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं इसको लूँगा कॉपी, मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट। ये देखिए, अब इसमें है क्या वो समझिए आप। यहाँ पे सिंगल प्राइस नाम की एक क्लास है, फिर उसके बाद एक डिव है जिसमें मंथ बताएंगे हम क्या करेंगे, हम आगे दिखाता हूँ मैं अभी आपको। H5 है हमारे पास में। उसके बाद में आइकन पैड में करके, ठीक है, आइकन सर्कल करके है यहाँ पे, सर्कल करके, ठीक है। उसके बाद में आइकन जो यूज कर रहे हैं हम, वो आइकन है यहाँ पे डॉलर, ठीक है। डॉलर के बाद H2, उसके बाद स्पैन है उसके अंदर, फिर $साइन, फिर उसके बाद में 5, ठीक है। स्पेलिंग आप देखेंगे तो थोड़ा मैंने अलग लिखी है कि मैच करती रहे बट वो मिस मैच ना हो, ओके। इस चीज के लिए मैं थोड़ा ऐसा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड उसके बाद है यूएल के बाद BR, फिर उसके बाद में LI में जो भी डेटा हमें रखना है, एंड उसके लास्ट के बाद है हमारा यहाँ पे बटन कॉमनली, ठीक है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि ये है आपका एक। इसके बाद में आपको ऐसा ही क्या चाहिए, आपको अलग अलग भी तो चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, ठीक है, करेंगे पेस्ट। यहाँ पे हो गया ये आपका सेकंड वाले के लिए, ठीक है। फर्स्ट वाला आपने देखा, फर्स्ट वाले में आपका क्या था, प्राइम था। यहाँ पे अब आपका क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पे बेसिक हो जाएगा आपका। ये देखिए बेसिक कर दिया। बेसिक करने के बाद आपका क्या है, यहाँ पे आइकन भी तो चेंज होगा उसी के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब आपका क्लिपबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, बस और कोई चेंज नहीं होगा, बस प्राइस के साथ में आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पे 55, ठीक है। ये है बेसिक, ये चीज हो गई आपकी, ठीक है। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ से करना है कॉपी। पेस्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पे करना है क्या है, यहाँ पे बेसिक तो इससे पहले वाला था, तो अब यहाँ पे आपको एडिट लिखना है, ठीक है। एंड इसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आइकन चेंज। बट इसी के साथ में अब आपको यहाँ पे क्या रखना है, एक्टिव प्राइस। जो आपको एक एक्टिव दिखाया था ना, ये उसके लिए क्लास काम आएगी अभी जब हम इसको बनाएंगे अभी। एंड यहाँ पे आपका क्या करना है, आपको डॉलर चेंज कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। ये वाला हो गया आपका। इसके बाद में अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इसके बाद यहाँ पे इसको करेंगे बंद, लेंगे कॉपी, करेंगे पेस्ट। सबसे पहले एक्टिव हटेगा इसमें से, एंड इसके बाद में यहाँ पे आपका ये बिजनेस, ठीक है। इस बिजनेस वाले के बाद में इसका प्राइस चेंज करेंगे, 85 पहुंच जाएगा ये। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपका आइकन चेंज करेंगे, इसको गिफ्ट, ये देखिए, दैट्स इट, ठीक है। इतना ही था ये आपका, आप समझ रहे हैं। तो सारे सेम थे, बस आइकन, नाम एंड प्राइस चेंज करा हमने, और एक हमने एक्टिव के लिए क्लास रखी है वहां पे। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे,
एंड यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का भी आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, अब इसको करना है कार्ड को डिजाइन। तो चलते हैं यहाँ पे अपनी CSS में, एंड CSS में आने के बाद में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में अब डॉट सिंगल में आपका सिंगल प्राइस जो कि हमने क्लास वहां पे दी थी, इसमें देना है सबसे पहले बॉक्स शेडो। आपको बॉक्स शेडो में आपको 0.331, ठीक है, REM 075 REM, ठीक है, RGB। इसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पे 45 49 54 डिवाइडेड बाई 9%, ठीक है। ये हो गया आपका शेडो के लिए। और इसी को हम क्या करेंगे, हम इसको यहां से करेंगे कॉपी। अब इसके बाद में हम यहाँ पे क्या लेंगे, वेब किट, ठीक है, वेब किट में भी हमने बता दिया। अब इसके बाद में टेक्स्ट लाइन सेंटर, आपका सेंटर कर दिया यहाँ पे, ओके, ये सेंटर हो गया। अब पैडिंग बताएंगे आप यहाँ पे, पैडिंग कितनी होगी 2.5 REM टॉप एंड बॉटम से, लेफ्ट एंड राइट से आपका 0 होगा, ओके। पोजीशन रिलेटिव, ओके। इसके बाद में आपका ट्रांजिशन में आपको क्या करना है, ऑल 2S इजी आउट, ठीक है, ये चीज है। एंड इसके बाद कॉपी, एंड इसके बाद कॉपी करके सबसे पहले तो आप वेबकिट MOZ MSO, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी, ठीक है। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका कार्ड बिल्कुल चारों कार्ड आपके एक्यूरेट है शेडो के साथ में। बट अब क्या है, इसके अंदर की चीजों को भी तो डिजाइन करना है। सबसे पहले मंथ, ये मंथ जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इस चीज को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे। तो हमने क्या कर रखा था, आपका सिंगल प्राइस वाले पे हमने मंथ लिया था एक क्लास, ओके। इस पे क्या करना है आपको, देखते जाइएगा आप, ओके। यहाँ पे बैकग्राउंड वेर लेना है आपको, वेर में आपको क्या करना है, BG ग्रेडियंट देना है आपको। सबसे पहले ग्रेडियंट रहेगा आपका। टेक्स्ट का क्या हो जाएगा, आपको वेर लेना है, वेर में आपको क्या करना है, वाइट, ठीक है, वाइट हो गया आपका। इसके बाद में विड्थ लेनी है आपको, विड्थ होगी 6.25 REM। पैडिंग बताएंगे आप यहाँ पे 0.25, ठीक है, विड्थ बता दी, पैडिंग बता दी। एंड इसके बाद में आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म रखना है, ट्रांसफॉर्म में आपको क्या करना है, रोटेट करना है, ठीक है। अब रोटेट क्यों करना है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, -90 डिग्री का, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके। एंड इसके बाद में टॉप 1.25 REM, ये टॉप से हो गया आपका। एंड राइट होगा आपका क्या, नेगेटिव वैल्यू होगी आपकी 0.63 REM, ठीक है। ये है आपका किसका, मंथ वाली क्लास का। एक बार आपको मैं HTML में समझाता हूँ, एक ही समझाते हैं डिप, बाकी सेम है आपके। इसको सबसे पहले हमने शेडो दिया जो कि कार्ड का रूप कर रहा है आपका, उसके बाद मंथ को अभी हमने डिजाइन करा। तो इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए मंथ आपका कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अब आपको क्या करना है, मंथ में ना बिफोर आफ्टर से एक चीज बनी हुई थी, तो वो बनानी है आपको सबसे पहले। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से करूंगा कॉपी, मैं करूंगा यहाँ पेस्ट, ठीक है। एंड इसके बाद में मैं लूंगा यहाँ पे बिफोर, एंड बिफोर में मैं यहाँ पे क्या बनाना है, मेरे को उसका आइकन बनाना है वहां पे, ठीक है। तो टॉप से सबसे पहले आपका 0.563 REM होगा, 3 REM होगा, ठीक है, 2 3 हो गए आपके यहाँ पे। लेफ्ट आपका क्या होगा यहाँ पे, -0.938 REM होगा आपका ये, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। बैकग्राउंड बताएंगे आप यहाँ पे, बैकग्राउंड में वेर में आपको यहाँ पे क्या रखना है, BG लाइट, एंड लाइट में आपका क्या होगा, लाइट पिंक, ओके। ये है आपका पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या बताना है, ट्रांसफॉर्म बताएंगे आप। ट्रांसफॉर्म में आपको क्या रखना है, अगेन रोटेट रखा आपने। रोटेट में आपको कितना रखना है, 45 डिग्री का। एंड इसी के बाद में पैडिंग भी बताएंगे आप इसी के अंदर, तो 0.38 REM, ये देखिए, ठीक है। ये बिफोर आफ्टर के लिए आइकन के लिए। इसके बाद चलेंगे एंड चल के यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का भी आपको ये विजिबल हो रहा है। बट अभी क्या है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आया जैसा आना चाहिए था। तो वो क्यों नहीं आया, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, टॉप है। टॉप में हमारी हमने दे रखा था, हमने लेफ्ट दिया था यहाँ पे, ठीक है। हमने बैकग्राउंड कलर दिया यहाँ पे, हमने पोजीशन एब्सोल्यूट बताया हमने यहाँ पे, उसके बाद ट्रांसफॉर्म बताया जिससे रोटेट हो रहा है, एंड पैडिंग बताया हमने यहाँ पे। तो पैडिंग में हमने क्या करा, पैडिंग में हमने यहाँ पे गलत पैडिंग बता दी है, तो पैडिंग होगी हमारी थोड़ी ज्यादा। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे आके देखेंगे तो देखिए, और यही चीज मैंने आपको जब अभी डेमो दिया था ऊपर, तो देखिए इस वाले में भी आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और यही चीज यहाँ पे बन गई है आपकी।
अब क्या है, इसके अंदर की चीजों को भी तो डिजाइन करना है, अभी बहुत सारा काम है इसके अंदर। तो चलेंगे सबसे पहले एंड यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आने के बाद अभी क्या करना है आपको, सिंगल प्राइस पे आइकन पीडी पैड, ठीक है, इस पे क्या करना है आपको, विड्थ देनी है 5 REM की सबसे पहले। ओके, हाइट बतानी है आपको यहाँ पे कितनी, 4.87 REM की, ठीक है सबसे पहले। एंड इसके बाद में आपको मार्जिन बताना होगा 2.5 REM, ऑटो 3.25 REM एंड इसके बाद में बॉर्डर, ठीक है राइट। अब ये बॉर्डर वाला आप देखेंगे तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये चीज़ बनाने के बाद में 0. ठीक है REM एंड इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल में आपको यहाँ पे क्या करना है, BG लाइट पिंक, बॉटम में आपको सॉलिड बताना है और बाकी तो सेम रहेगा आपका, वेयर रहेगा आपका, इस वेयर में आपका वही लाइट रहेगा पिंक वाला वर्जन, ठीक है। एंड इसके बाद में आपको क्या करना है, बॉर्डर रेडियस रखना है 100% रखना है इसको, पैडिंग लेफ्ट रखना है इसको 0.563 REM रखना है, ये लेफ्ट से है, ठीक है। एंड टॉप भी देंगे हम इसमें, टॉप में क्या होगा 0.38 REM, ये देखिए। और ये क्लास कहाँ पे वो समझिए आप, अभी हमने इसको करा सबसे पहले, फिर इसको करा, इसके बिफोर को करा, अब इसको कर रहे हैं हम। इसके बाद चलेंगे हम यहाँ पे एंड यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए सर्कल आपका बन गया है, ठीक है। ये भी हमने सर्कल खुद से ही बनाया था, ओके। तो अब इस सर्कल के बाद में आपको क्या करना है, आइकन सर्कल नाम के आपके पास यहाँ पे क्लास है ये, इसको करना है अब आपको यहाँ पे डिजाइन। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, मैं थोड़ा स्पेस कर लूँ, ये क्लास नहीं होगी अब आपकी ये क्लास होगी। इस क्लास पे आपको क्या करना है, बैकग्राउंड वेयर एंड वेयर में आपको BG लाइट, ठीक है, BG देना है आपको, BG लाइट पिंक आपको चाहिए बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। ये क्लास आपने दे दी, वेयर लेंगे, इस वेयर के बाद में आपको क्या करना है, टेक्स्ट वाइट, ठीक है, ये हमने बता दिया। इसके बाद में विड्थ होगा 3.75 REM, हाइट बताएंगे आप यहाँ पे सेम 75 REM, ठीक है, विड्थ हाइट हो गई आपकी। बॉर्डर बताएंगे आप, बॉर्डर रेडियस 100% का। इसके बाद में आपको क्या करना है, मार्जिन कितना 0, 0, 0, फिर लास्ट वाला आपका नेगेटिव में होगा -0.03 REM, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में आपको क्या करना है, पैडिंग लेफ्ट 0.25 REM, ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके बाद में पैडिंग बताएंगे आप यहाँ पे चारों तरफ से 1.12 REM, ठीक है। एंड फॉन्ट साइज होगा आपका यहाँ पे कितना, फॉन्ट साइज होगा आपका 1.62 REM, ये देखिए। ये किसके लिए, ये सर्कल वाले के लिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे एंड ब्राउजर वाले पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपके आइकन्स भी मैंने बड़े कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आइकन के चारों तरफ बॉर्डर भी हो गया, बैकग्राउंड कलर भी हो गया और आइकन भी बड़े हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको कवर कर दिया। बट अभी क्या इसके अंदर के H2 स्पैन इन सबको भी तो डिजाइन करना है ना, क्योंकि अभी एक्यूरेट थोड़ी ना दिख रही है चीजें। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे आएंगे आइकन, तो यहाँ पे आपको लेना है सबसे पहले $H2। अब डॉलर तो आपको पता है मैंने कैसे लिखा है, तो यहाँ पे फॉन्ट वेट आपका होगा, उसमें होगा आपका 700 का, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, फॉन्ट साइज करना है आपको 2.81, ठीक है REM, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में आप इसी को करेंगे कॉपी, पहले कुछ चीजें लिख लूंगा फिर उसके बाद में आपको ही दिखाऊंगा अब। एंड यहाँ पे स्पैन लूंगा, फॉन्ट वेट होगा आपका 600 का, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। वर्टिकल अलाइन में आपको क्या आएगा, सुपर आएगा, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। एंड पैडिंग आपकी यहाँ पे क्या आएगी, राइट 0.12 REM, ठीक है। एंड फॉन्ट साइज है आपका, फॉन्ट साइज में आपका क्या है 1.75 REM, ये देखिए। ये है किसके लिए, स्पैन के लिए। और स्पैन कहाँ पे, H2 के अंदर है, ठीक है। सबसे पहले आप समझेंगे, ये देखिए H2 फिर स्पैन। इसके बाद चलेंगे हम ब्राउजर पे, तो यहाँ पे देखिए बोल्ड होगा सबसे पहले आपका एंड वो डॉलर का साइन आपका ऊपर की तरफ, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। इसके बाद आएंगे यहाँ पे आप, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, अब सिंगल। अब इसके बाद डायरेक्ट आपको LI लेना है, क्योंकि LI ले रखा है हमने, उस पर पैडिंग देनी है आपको 0.13 REM एंड 0, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में एक दो चीज और है, पहले वो देख लेते हैं, देन उसके बाद में देखेंगे वहां पे। तो यहाँ पे अभी अब क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंगल प्राइस पे अगर होवर होगा तो क्या क्या चेंज होगा,
वो देखिए सबसे पहले कर्सर पॉइंटर होगा एंड मार्जिन टॉप से कितना होगा, नेगेटिव में 0.25 REM, 0.25 REM। ठीक है, ये है आपका होवर होने पे एक इफेक्ट। एंड इसी के साथ में आपका एक्टिव प्राइस जहां पे होगा ना, ये क्लास जहां पे भी होगी, तो उस पे क्या होगा, कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा बस बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे हम, पहले तो ग्रेडियंट देंगे एंड उसी के साथ में हम यहाँ पे उसको टेक्स्ट को वाइट बताएंगे कि वाइट रहो, दैट्स इट। ठीक है, एंड इसी क्लास के साथ में एक चीज और होगी आपकी कि जब H5 होगा तो ग्रुप करेंगे, देन उसके बाद में डॉलर का H2 होगा तब भी ग्रुप करेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद में डॉलर, ओके, इस वाले में आपका कॉमा डॉलर एंड साइन। तो उस टाइम पे भी आपको क्या करना है, वैर लेना है, टेक्स्ट वाइट रखना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये था आपका किसका, प्राइस वाले का। ठीक है, ये देखिए, तो ये सारा किसका था, प्राइस वाले का। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए होवर करते ही सबसे पहले तो ये इफेक्ट, ठीक है, ये कैसे बना, एक्टिव वाले पे आ गया। इसके बाद बटन है हमारे पास में यहाँ पे व्हाइट कलर के साथ में, ये सारी चीजें दिख रही हैं आपको। ठीक है, ये सारा कुछ बन गया। अब क्या करना है आपको, इसके बाद आपको ये टेस्ट करना है कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। तो करेंगे इंस्पेक्ट, चलेंगे सबसे पहले आईपैड प्रो, इसके बाद यहाँ ओके, यहाँ पे आईपैड पे, यहाँ पे आएंगे एक के नीचे एक, बट यहाँ पे स्पेसिंग नहीं है। तो इस स्पेसिंग के लिए अब क्या करना है मेरे को, तो यहाँ पे चलेंगे एंड देखेंगे कि स्पेसिंग के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिव में क्या पार्ट बचा है। ये पार्ट हमने कवर कर लिया। ठीक है, इसको कर देते हैं मिनिमाइज। इसके बाद चलते हैं आईपैड वाले पे, आईपैड वाले पे आएंगे, ये रहा प्राइस के सेक्शन पे हैं हम। तो इस प्राइस के सेक्शन पे यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, तो वो देखिए, तो यहाँ पे लिखना है आपको सिंगल, सबसे पहले सिंगल प्राइस। ठीक है, इस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्जिन, तो यहाँ पे आपको लिखना है मार्जिन 2.5 REM। ठीक है, ये चीज आप समझ गए, तो आपको यहाँ पे मार्जिन लिखना है। ओके, तो ये चीज हो गई। इसके बाद चलेंगे एंड देखेंगे तो देखिए स्पेस आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, एंड इसके बाद मैं एक चीज और दिखा दूं आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिव में, कि हमने यहाँ पे सब कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, इस रिस्पॉन्सिव पार्ट में अब कुछ नहीं आएगा, इसके पार्ट वाले में, नेक्स्ट वाले में भी कुछ नहीं आएगा अब यहाँ पे देखिए। ओके, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिव का डन, 3 वीडियो वगैरह में हमने डन कर दिया ये चीज। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखेंगे तो देखिए बिल्कुल एक्यूरेट। इसके बाद आएंगे फोन पे, तो फोन पे देखिए ये स्लाइडर ओके है, फिर हमारा ये कार्ड भी ओके है, ये देखिए। ठीक है, ये चीज बन गया आपका। ओके, प्रॉपर रिस्पॉन्सिव, ये आपका कार्ड प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बन गया। अब इसके बाद में कौन सा था पार्ट, इसके बाद में आपका पार्ट था आपका कॉन्टैक्ट वाला। तो कॉन्टैक्ट वाला कैसा था, मैं आपको एक बार और दिखा दूं। ये देखिए कॉन्टैक्ट वाला ऐसा बनाना है एंड लास्ट में हमारा जो आपका कोड के लिए रहता है आपका फुटर सेक्शन, वो तो ये रहेगा ही रहेगा। तो अब क्या करना है, हमें ये दोनों कवर करना है, तो हम इसी में कवर करेंगे। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में मैं थोड़ा इसे करूंगा मिनिमाइज। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में अब क्या करना है, मेरे को कॉन्टैक्ट वाला पार्ट बनाना है। तो यहाँ पे लूंगा मैं सेक्शन आईडी, इस आईडी में मेरा कॉन्टैक्ट होगा सबसे पहले तो एक आईडी जो कि मैंने ऊपर दिए रखी होगी वही सेम, एंड इसके बाद में क्लास होगा आपका। इस क्लास में मेरे पास क्या है, कॉन्टैक्ट PTBM100 जो कि स्पेस क्रिएट करने के लिए क्लास है। इसके अंदर मेरे पास इस कंटेनर में मेरे पास क्या है, क्लास ले रहा हूँ मैं, एंड इस क्लास पे मैं MB5 फर्स्ट टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और इसी चीज़ का मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट भी अवेलेबल है। मैं यहाँ करूँगा इसको कॉपी, यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ये देखिए। ओके, इस वाले को हटा के ये देखिए। ठीक है, आप समझ गए इस चीज़ के लिए। तो ये है आपका इसके लिए। तो इस कंटेनर के बाहर आएंगे, अब क्या लेंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे डिव क्लास, इस पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मोबाइल PX20। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लूँगा एक और क्लास, यहाँ पे आएगा आपका कंटेनर, ये है कंटेनर आपका बूटस्ट्रैप का। इसके बाद में आपका डिव रो। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। इसके बाद में यहाँ पे क्लास, इसके बाद में आपको क्या करना है, कॉल LG। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 रखना है। ठीक है, कॉल MD पे भी आपका 5 ही रहेगा। ठीक है, ये किस वाले सेक्शन के लिए, ये इन्फो वाले सेक्शन के लिए कर रहे हैं हम, जो आपको जिसमें डिटेल होती है ना, फोन मैप ये सब जो भी आपको देना होता है वो सारी चीजें यहाँ पे हम देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम H4 होगा हमारा। ठीक है, इस H4 पे क्लास होगी आपकी, सबसे पहले तो एक क्लास लेते हैं हम यहाँ पे,
और ये क्लास कौन सी होगी, ये होगी आपकी FW बोल्ट, ये है बूटस्ट्रैप 5 की क्लास, ध्यान रखिएगा। कॉन्टैक्ट इन्फो, ठीक है, ये हो गया आपका H4। इसके बाद में आपका UL पे आपकी क्लास, एंड क्लास कौन कौन सी होगी आपकी यहाँ पे, एक तो इन्फो होगी, ठीक है, एक होगी लिस्ट। लिस्ट के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको वो जो अनलिस्टेड वाला है ना वो नहीं चाहिए हमें, ठीक है, ये। इसके बाद में LI, ठीक है, इस LI में आपको क्या करना है, क्लास लेनी है, और इस क्लास में आपका डिस्प्ले फ्लैक्स, सबसे पहले अलाइन आपका अलाइन एटम सेंटर, ठीक है, तो कंटेंट नहीं होगा, ये गलत आ रहा है यहाँ पे आपका क्या आएगा, आइटम्स, ठीक है, ध्यान रखो। इसके बाद में आपको क्या करना है, स्पैन है आपका, क्लास है आपकी, इस क्लास पे आपको क्या करना है, PE3, इट मीन्स की पैडिंग राइट साइड से। E का मतलब आया बूटस्ट्रैप 5 में एंड, ठीक है, S का मतलब आया स्टार्ट, जैसा मैंने आपको बताया, एंड इसके बाद में लोकेशन, जो कि मैंने आपको बताया आइकन यूज करने के लिए हम कर रहे हैं, एंड इसमें PS5, यह है आपका बूटस्ट्रैप 5 में फॉन्ट फॉन्ट का भी साइज उनके पास अवेलेबल है, तो वो भी आप बता सकते हैं यहीं से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका P के अंदर एंकर HREF, ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखना है वो भी अवेलेबल है मेरे पास, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको करूंगा कॉपी, यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद में मैं इसको करूंगा कॉपी, इस LI को, क्योंकि 2 और LI चाहिए मेरे को, मैंने पेस्ट कर लिया, ओके। एंड मैं इसके अंदर से सबसे पहले तो मैं चेंज करूंगा कंटेंट को, इस कंटेंट के बदले मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास जो अपना फ़ोन नंबर होता है ना, उस फ़ोन नंबर को बताएंगे हम यहाँ पे, तो वही देंगे हम यहाँ पे, ये देखिए फर्स्ट। एंड इसी के साथ में एक चीज़ और करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपका मोबाइल का आइकन शो करेंगे, ओके। एंड इसी के साथ में नीचे वाले पे आएंगे, अब नीचे वाले में आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अब आपका एनवेलप चाहिए आपको, ओके, ये देखिए। इसके बाद में ये चीज़ करी, ये हटाएंगे यहाँ से, एंड यहाँ पे आपका info@oneshot.in, ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। ये है आपका किसके लिए, ये आपका बूट यहाँ पे 5 सेक्शन वाले के लिए, जिसमें इन्फो होगा। इसके बाद नीचे आएंगे, इसी में क्लास लेंगे, इस क्लास पे आपको कॉल LG7 देना है, ठीक है, एंड इसी के साथ में आपको कॉल MD7 होगा, इस पे भी PT LG क्या होगा 0, PT MD0, ओके, बट बाकियों पे 4, ठीक है। देखिए LG स्क्रीन पे होगा तो पैडिंग नहीं लेगा, MD पे होगा नहीं लेगा, बट बाकी पे होगा सब पे 4 लेगा ही लेगा वो, ठीक है, इस तरीके से लिखा गया है यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म लेना है, ये फॉर्म हो गया आपका, डिव लेना है आपको, इस डिव में आपको क्या करना है, रो लेना है, ये रो है आपका। इस रो के बाद में आपको क्या करना है, क्लास लेनी है कॉल MD6, ये है आपकी रो। इसके बाद में आपको एक और क्लास लेनी है आपको यहाँ पे, अब वो क्लास है आपकी फॉर्म ग्रुप, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड इनपुट होगा आपका यहाँ पे, बस इनपुट ही इनपुट यूज़ कर रहे हैं, लेबल नहीं यूज़ कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है, क्लास फॉर्म कंट्रोल सेम, एंड यहाँ पे आपका योर नेम, ये देखिए, ठीक है, ये चीज़ आपको दिख गई, एक चीज़ हो गई यहाँ से। इसके बाद मैं इसी को करूँगा कॉपी, मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद में ये चीज़ हो जाएगी आपकी ईमेल के लिए, एंड यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, इसको करेंगे चेंज, यहाँ कर दूंगा पेस्ट, एंड ये फुल चाहिए हमें, क्यों, क्योंकि टेक्स्ट एरिया है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से ये इनपुट हटेगा, यहाँ से आएगा आपका क्या, टेक्स्ट एरिया, सबसे पहले क्लास आएगी एक किस नाम से, टेक्स्ट एरिया नाम से, जिससे हम मॉडिफिकेशन करेंगे। एंड इसके बाद में आप यहाँ पे कॉल, ठीक है, यहाँ पे आपका 30, ठीक है, रोज बताएंगे आप यहाँ पे कितने 4, ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। एंड इसी के साथ में आप यहाँ पे प्लेस होल्डर बताएंगे, एंड प्लेस होल्डर में आप क्या बताएंगे यहाँ पे, वो देखिए यहाँ बताएंगे इंटर, ये चीज़ हो गई आपकी। एंड इसी के बाद में जस्ट क्या करना है, लास्ट हमारा ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है ना गाइस, तो यहाँ पे आपको चीज़ें बतानी होंगी डिटेल में, जिससे कि यूज़र आपसे कनेक्ट कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि फॉर्म ग्रुप नहीं रखेंगे इसको, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट BTN लूँगा, इट मीन्स की बटन, एंड यहाँ पे आपका BTN आ गई जो कॉमन क्लास है हमारी, ठीक है। इसके अंदर स्पैन होगा आपका, क्लास होगी आपकी, इस पर क्या करना है आपको TI
TI के बाद आपका रॉकेट, ठीक है, PE2, ठीक है, स्टार्ट से ध्यान रखिएगा, FS5, ठीक है, फॉन्ट साइज। इसके बाद में ये चीज हो गई। इसके बाद में सेंड मैसेज, ये देखिए, ठीक है, ये था किसका, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म का था। तो ये सारा कुछ किसके लिए था, कॉन्टैक्ट फॉर्म का ये था, इन्फो का ये था और ये टाइटल था। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद चलेंगे आप फॉन्ट पे, ये देखिए कॉन्टैक्ट वाले पे। तो देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है अभी ये। अब क्या करना है मेरे को, इसको करना है डिजाइन। तो अब क्या चलेंगे, अब चलेंगे अपनी CSS पे। तो CSS पे आएंगे, CSS पे आने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे आएंगे, ये रहा CSS, एंड यहाँ पे लेंगे डॉट कॉन्टैक्ट, ठीक है। इस पे सबसे पहले आपको क्या करना है, बैकग्राउंड वेयर, इस वेयर में आपको क्या देना है, BG लाइट ग्रे, ये हो गया आपका बैकग्राउंड का कलर। इसके बाद में एक चीज और करनी है आपको, कॉन्टैक्ट डॉट इन्फो, ठीक है, इन्फो के अंदर के आई, जो आई है ना उस पर क्या करना है, वेयर, वेयर के बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसका कलर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप टेक्स्ट ब्लैक कर दो, ठीक है, और उसके बाद में आप फॉन्ट साइज दे दो, वहाँ पे फॉन्ट साइज कितना होगा, 1.5 REM, ठीक है। ये चीज़ें तो हो गई। एंड इसी के साथ में इसके अंदर का भी 1 मिनट हम एक चीज़ कवर कर लेते हैं, उसके बाद में ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक एक करके थोड़ा सा लंबा हो जाता है चीज़ें, तो मैं एक बार में इसको पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में डिस्प्ले ब्लॉक, एंड इसके बाद में मार्जिन लेंगे 0.75 REM। तो ये सारा कुछ कहाँ था, आप समझने का वक्त आ गया, समझिए। तो सबसे पहले ये चीज़ तो हो रखी है हमारी, ठीक है, इसको अभी हम करेंगे मॉडिफाई। बट उससे पहले मैंने क्या करा, इन चीज़ों को करा है, यहाँ पे इसको करा है, इस LI को, इसके P को, A को, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसके बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे। तो यहाँ ब्राउजर पे आने के बाद सबसे पहले कलर तो आ रहा है हमारा, बटन का तो बाय डिफॉल्ट आएगा क्योंकि B10 था वो, एंड यहाँ पे टाइटल और ये दो तो आ ही रहे हैं। इसके बाद इन्फो, यहाँ आइकन आ चुके हैं, स्पेस आ चुका है, तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब क्या है, हमें इस फॉर्म की बारी है। इस फॉर्म पे क्या करना है मेरे को, तो यहाँ पे आएंगे, डॉट कॉन्टैक्ट कम होगा आपका 1.5 REM, ठीक है। अब इसके बाद में अब फॉर्म कंट्रोल को भी थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं, देन उसके बाद ही देखेंगे वहाँ पे कॉन्टैक्ट। इसके बाद में क्या है हमारा, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है जिसे हम मॉडिफाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम उसकी हाइट को बदल रहे हैं यहाँ पे 75 REM, ठीक है, सबसे पहले। एंड पैडिंग भी इंक्रीज करेंगे यहाँ पे 3.75 REM, 1.1875 REM, ठीक है, यह है पैडिंग आपकी, ओके। एंड बॉर्डर नहीं चाहिए हमें वहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर को कर देंगे नन। फॉन्ट साइज बताएंगे वहाँ पे 1 REM का होना चाहिए, इतना ही इनफ है। एंड इसके साथ में बॉक्स शैडो यहाँ पे 0.1875 REM, फर्स्ट 1.25 REM, ठीक है, 0 RGB, इस RGB में आप यहाँ पे बताएंगे 000, ठीक है, डिवाइड 12%, ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। एंड इसके बाद में आपका यहाँ पे आएगा टेक्स्ट एरिया, जो टेक्स्ट एरिया वाले के लिए लिखना है हमें, तो उसकी विड्थ सबसे पहले हम क्या बताएंगे, 100% के लिए, ठीक है। अब उसके बाद में बॉर्डर रेडियस बताएंगे हम यहाँ पे कितना, 0.25 REM, ठीक है। एंड इसके बाद में पैडिंग होगी आपकी यहाँ पे 0.75 REM की, एंड 1.175 REM, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट से। बॉर्डर इस पर भी नहीं चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, नन कर देंगे इसको, ठीक है, ये देखिए। इसके बाद है फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज में आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 REM का होगा यहाँ पे, ठीक है। मार्जिन टॉप, ठीक है, इसके बाद 0.125 REM, ठीक है, यह है आपका टॉप से। इसके बाद में बॉक्स शैडो होगा आपका यहाँ पे 0.175 REM, ठीक है। इसके बाद में 125 REM, ठीक है, 0 RGB, ठीक है। इसके बाद ये हो गया 000 डिवाइड 12 एंड यहाँ पे %, ये देखिए। एंड एक चीज़ और करनी होगी इसमें, लास्ट ये है कि इसको फोकस पे आपका जो आउटलाइन आती है ना वो नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आउटलाइन के लिए यहाँ पे कर देंगे नन बॉर्डर, एंड इसके बाद में यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा किसके लिए था, ये पूरा का पूरा आपका कॉन्टैक्ट के लिए था। अब ये समझने का वक्त है आपका, आप समझिए इस चीज़ को। पहले तो ये चीज़ें कर ली, ये चीज़ मैं आपको बता चुका था। इसके बाद मैंने सबसे पहले इसको करा, ठीक है। इसके बाद मैंने फॉर्म कंट्रोल से उठाई क्लास, तो मैंने सब पे उठा ली, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका यूर नेम, ईमेल, ये एंड यहाँ तो आपका बटन बन ही रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिख रही होगी, तो ये भी आपका पूरा बन गया। बट अब इसके अंदर काम क्या है, इसके अंदर काम है आपका लास्ट वाला, जो आपको फुटर का नीचे ही दिख रहा था ना, वो भी तो बनाना है अभी आपको।
तो वो कैसे बनेगा, ये वाला पार्ट ये। तो इस वाले पार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ चलेंगे एंड यहाँ आने के बाद में, क्योंकि ये वाला कंप्लीट होगा तभी आपका ये फुटर का नीचे वाला सेक्शन कंप्लीट माना जाएगा। तो उस वाले पार्ट के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मेरे पास कोड अवेलेबल है। तो मैं यहाँ करूँगा यहाँ से कॉपी, ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी तो कर लिया। अब इसके बाद में आपको रखना कहाँ पे है ये चीज़ आएगी आपकी यहाँ पे फुटर में। इसके बाद मैं कर दूंगा पेस्ट। तो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पे P3 इट मीन्स की चारों तरफ से पैडिंग, कॉपीराइट की एक नाम की क्लास होगी, कंटेनर, उसमें रो लिया हमने अलाइनमेंट सेंटर, जिससे कि दोनों रो सेंटर में रहे। इसके बाद क्या कर रखा है हमने कॉल 12, फिर उसके बाद कॉल LG6, P3 टेक्स्ट लेन सेंटर, ठीक है, बट LG में स्टार्ट की तरफ रहेगा एंड यहाँ पे आपका मोबाइल पे ये चीज रिमूव करने के लिए पैडिंग, ठीक है। अब इसके बाद में एंड में रहेगा यहाँ पे LG में, ठीक है। ये देखिए दोनों क्लास आपकी डिफरेंट है, स्टार्ट और एंड, क्योंकि बूटस्ट्रैप 5 में एंड और स्टार्ट आई है। आपका वो हट गया आपका सेंटर वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट सेंटर है आपका, ठीक है, एंड यहाँ पे ये क्लास, ठीक है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे चलना है, यहाँ चलेंगे, यहाँ चलने के बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का भी आपको विजिबल हो रहा है। बट अब इसको चेंज कैसे करना है अपने अकॉर्डिंग, तो वो चेंज करने के लिए आप CSS में चलेंगे। CSS में पार्ट आपका ये रहा। इस पार्ट में आपको क्या करना है, छोटा सा पार्ट है बहुत इसका, तो छोटे से पार्ट में बस आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। इस कॉपीराइट वाले पे आपको क्या करना है, बैकग्राउंड वैर लेना है। इस वैर पे आपको क्या करना है, BG ग्रेडियंट लेना है आपको, ठीक है। ये देखिए पहला पार्ट तो ये। सेकंड क्या होगा, कॉपीराइट। इस कॉपीराइट में आपका P, अगर P है कॉमा, ठीक है, कॉपीराइट A, ठीक है, कोई सा भी हो, दोनों में से जो भी हो, तो उस पर आपको क्या करना है, वेर टेक्स्ट वाइट, ठीक है। ये चीज हो गया आपको, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ चलने के बाद आप देखेंगे तो देखिए बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है। तो ये भी आपको बन गया। अब इसके बाद इसको करना है रिस्पॉन्सिव टेस्ट, तो करेंगे इंस्पेक्ट करने के बाद सबसे पहले चलेंगे आपने कितने, iPad Pro पे। तो iPad Pro पे आने के बाद देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, इट मीन्स कि कंफर्म है, सही है। iPad पे चलेंगे, आप नीचे आएंगे, देखेंगे बिल्कुल एक्यूरेट है। इसके बाद चलेंगे फ़ोन पे, तो फ़ोन पे नीचे आएंगे तो देखेंगे आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, ये देखिए, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट बनी हुई है, हर फ़ोन पे आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। तो ये भी डिज़ाइन आपका क्या है, बन गया। बट अब इसके साथ में लास्ट अभी हमारा क्या बनाना रह गया इसके अंदर, वो है रह गया हमारा इसके अंदर जो स्क्रॉल वाला आइकन था ना, वो नहीं बनाया अभी तक हमने। तो वो कैसे बनेगा, तो वो उसके लिए आएंगे यहाँ पे आने के बाद क्या लिखना है यहाँ पे, वो देखिए। सबसे पहले एक डिव लेंगे आप, एक डिव के बाद यहाँ पे आपको एक ID लेनी है, उस ID का नाम होगा स्क्रॉल, ये टाइटल दे दिया जस्ट मैंने ऐसी। एंड इसके बाद में आपको href लेना है। इस हैश पे आपको होम रखना है, जो आपका टॉप है ना वो रखना है, कि क्लिक करने के बाद आपको वो होम पे पहुंचा दे। एंड इसके बाद में आपको यहाँ पे आइकन, अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, आइकन लेना है आप 4, इट मीन्स की आइकन हो गया आपका। एंड टेक्स्ट वाइट, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है आपकी, ठीक है। ये चीज़ आपने देख ली। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे ब्राउजर पे एंड यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे स्पेस दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा है बिल्कुल एक्यूरेट, क्योंकि वो व्हाइट कलर में है ना टेक्स्ट, तो इसकी वजह से वो दिख नहीं रहा है। तो अब क्या करना है, इसकी CSS लिखनी है, तो CSS में आएंगे एंड CSS में आने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्रॉल की ये चीज़, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट वहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी वहाँ से, ठीक है। तो राइट से आपको क्या करना होगा इसके लिए, ठीक है, फर्स्ट। एंड इसके बाद में बॉटम आपको बताएंगे यहाँ पे 3%, ठीक है। एंड इसके बाद में हाइट होगी आपकी यहाँ पे 2.83, ठीक है, ये देखिए REM। एंड इसके बाद में विड्थ होगी आपकी 2.5, ठीक है, ये देखिए। बॉर्डर रेडियस बताएंगे आप यहाँ पे कितना होगा, बॉर्डर रेडियस 0.25 REM। एंड इसके बाद में टेक्स्ट अलाइन होगा आपका सेंटर, ओके। कर्सर क्या होगा, कर्सर पॉइंटर होगा आपका यहाँ पे। जेड इंडेक्स क्या होगा आपका यहाँ पे 500 का होगा, क्योंकि बाकियों से अप चाहिए आपको यहाँ पे। एंड डिस्प्ले आपका यहाँ पे नन होगा। क्यों नन होगा वही मैं आपको दिखाऊंगा किस लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। ट्रांजिशन रखेंगे यहाँ पे ऑल 0.4s, इजी इन आउट 0s, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपके यहाँ पे, ठीक है। इसको करूँगा कॉपी, इसके बाद यहाँ पे वेबकिट, ये देखिए, ठीक है। एंड इसके बाद में आपका क्या है कि बैकग्राउंड वेर, इस वेर में मैं क्या करूँगा, BG ग्रेडियंट, ठीक है, ये कलर मैंने दे दिया। एंड इसी के साथ में अब क्या करना है आपको, जब मैं ये स्क्रॉल वाला फंक्शन चल रहा होगा हमारा, स्क्रॉल अप करके जो है इसके अंदर स्पैन जो है, इस स्पैन पे आपको क्या करना है, लाइन हाइट देनी है, जिससे कि वो सेंटर में बना रहे, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। बट और ये दिखाना कब है, तो उसके साथ में आपको क्या करना होगा,
स्क्रॉल अप नाम की जो क्लास है इस पे स्क्रॉल एक्टिव नाम की एक क्लास ऐड ऑन करवाएंगे, तो उस टाइम पे आपको ये डिस्प्ले ब्लॉक चाहिए, ये देखिए, ठीक है। सेव करेंगे एंड सेव करने के बाद अभी आप देखेंगे तो देखिए अभी आपको यहाँ पे विजिबल ही नहीं हो रहा, बट जब हम जीएस में जाएंगे ना और जीएस में मैंने जो कमेंट कर रखा है उसको करेंगे ऑन, ये देखिए ये चीज़ मैंने पहले इसलिए आपको बता दी थी प्रीवियस वीडियो में, ये देखिए इसको मैंने यहाँ पे करा ऑन एंड यहाँ से इसको कर रखा हमने गेट, इसी चीज़ को हम यहाँ पे ऐड ऑन करा रहे हैं एंड रिमूव करा रहे हैं। इसके बाद आएंगे यहाँ पे तो देखिए इस पर हम आ गए, क्लिक करा गायब हो गया, वापस आए क्लिक करा गायब हो गया, ये देखिए क्लिक करा गायब हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी यहाँ पे। सो गाइस आपका कॉन्टैक्ट, फीचर्स, प्राइस, स्क्रीनशॉट, होम सब कुछ हमने बना लिया। अब क्या रह गया इसके अंदर गाइस, इसके अंदर रह गया है आपका मोबाइल वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था नेविगेशन, जो आपका ऑटो क्लोज होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक करा, सपोज मैंने फीचर्स पे क्लिक करा, देखिए अभी यहाँ पे बंद नहीं हुआ, बट मैंने आपको यही चीज आपको मैंने अपने जब एग्जांपल दिखाई थी तो उसमें ये बंद हो रही थी। तो वो कैसे बंद हो रही थी, तो उसके लिए यहाँ पे हमें कोड लिखना होगा। तो वो कोड कैसे लिखेंगे वो तो वो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम नैव, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ, इज इक्वल टू ले रहा हूँ, इसी इज इक्वल टू के बाद में डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी एंड क्वेरी सिलेक्टर में मैं क्या करूंगा ऑल, मैं जितने भी हमारे नेविगेशन है ना मैं उनको ले लूंगा। तो डॉट नैव लिंक, देखिए मैंने इस वेरिएबल में सबको स्टोर करा लिया। इसके बाद में नैव, ठीक है, नैव कोलैप्स करके मैं जो उसका होता है ना बाय डिफॉल्ट का, वो मैं उसके लिए एक वेरिएबल स्टोर कर रहा हूँ कि जिसमें मैं इसको स्टोर कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, क्वेरी सिलेक्टर ऑल नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब मेरे को सिंगल ही लेना है बस, तो यहाँ पे हम नैव बार, ठीक है, यहाँ पे हम कोलैप्स लेंगे, ठीक है, ये देखिए। अब बट इसके साथ में एक क्लास और होगी ऐड ऑन, वो कौन सी क्लास होगी वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ किसकी वजह से ये वर्क करता है। तो ये देखिए दो चीज मैंने ली, ये दो चीज कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, वो दिखेगी आपको ऊपर टॉप पे। तो सबसे पहले आप समझिए, पहले मैंने क्या करा, मैंने इसको लिया, ठीक है। अब इस चीज के साथ मैंने इस क्लास को भी लिया, तो इन्हीं दोनों को लेके मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग करी है। अब इस ग्रुपिंग के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डॉट, ठीक है, फॉर ईच चलाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे फॉर ईच चलाऊंगा, ये देखिए। तो फॉर ईच में मैंने यहाँ पे क्या पास करा, ए, ठीक है, ए पास करने के बाद ए के ऊपर मैं लिसनर लगा रहा हूँ, क्लिक की फंक्शनैलिटी, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक डॉट फंक्शन, ये देखिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे कोलैप्स वाले पे से ही क्लास लिस्ट, ठीक है, रिमूव करूंगा। कौन सी, क्योंकि बूटस्ट्रैप उसमें शो क्लास अपेंड कराता है, तो मैं यहाँ से शो को हटा दूंगा जैसे ही उस पर क्लिक होगा, दैट्स इट, इतना सा पार्ट था ये, ओके। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड इतने से पार्ट के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए मैं अब फीचर्स पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए बंद हो गया। देखिए मैं यहाँ से अब स्क्रीनशॉट पे क्लिक करता हूँ, देखिए बंद हो गया। इसके बाद आएंगे यहाँ प्राइस पे, देखिए प्राइस बंद हो गया, ठीक है, एंड कॉन्टैक्ट पे चलेंगे, देखिए, ओके। तो ये सारा कुछ वर्किंग है अब आपका, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया आपको जीएस कैसे ऑटो बंद होती है आपकी इसमें, एंड इसके बाद भी मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं इसके अंदर, ओके। तो इसके बाद यहाँ पे आएंगे, तो ये सारा का सारा क्या है, कोड आपका हो चुका है। अब इसके बाद मैं लाइव सर्वर बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये चीज आपका बंद हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब इस वाले फाइल को कैसे देखेंगे, तो इसके लिए आएंगे यहाँ पे, ये फाइल है आपकी। अब ये हमने क्या कर रखा है, आपको एनिमेशन दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे बटन पे एनिमेशन दिख रहा है, नेविगेशन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपरली। मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, आपका सबसे पहले आपका एनिमेट करके यहाँ पे ये चीजें आएंगी, ठीक है। यहाँ पे ये आपका नंबर एनिमेट होगा, ये देखिए नंबर भी आपका यहाँ पे एनिमेट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे ये आपका कार्ड जिसपे होवर इफेक्ट चल रहा है बढ़िया सा आपका। इसके बाद में फीचर्स में आपका ये डिजाइन कैसे बना, ये मैंने आपको डिटेल में समझाया, ठीक है। इसके बाद ये स्क्रीनशॉट आपका जिसपे 3D सिलेक्टर कैसे चलाते हैं वो मैंने आपको बताया, वो भी स्वाइपर से बिना jQuery वाला, ठीक है। इसके बाद प्राइस सेक्शन पे आएंगे, प्राइस सेक्शन पे आपको यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा है, ये देखिए, एंड इसके बाद में ये कॉन्टैक्ट आपको, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया डिटेल में, एंड इसके बाद ये एरो, ओके। इसके बाद फोन का देख लेते हैं एक बार। तो फोन में आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले iPad Pro पे आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल एक्यूरेट, पूरा डिजाइन एक्यूरेट है, ठीक है, कोई भी चीज मिस नहीं करी हमने। iPad पे आएंगे, iPad पे भी पूरा डिजाइन एक्यूरेट है, एंड मैंने नेविगेशन तो आपको दिखाई दिया है कि फिक्स करने के बाद ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके बाद में ये चीज दिख रही होगी आपको, ओके। एंड इसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक है, पूरा का पूरा ये पूरा डिजाइन आपका रिस्पॉन्सिव बन चुका है गाइस, ठीक है। एक एक चीज हमने डिटेल में कवर करी है। एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है ना गाइस, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और या तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, मैं आपकी क्वेरी रिसॉल्व कर दूंगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन
जय हिंद गाइस।